नवंबर की रात में लौट आया छलावा। नवंबर का महीना शुरू होते ही पहाड़ी कस्बे भीमताल पर कड़ाके की ठंड उतर आई थी। पेड़ों की टहनियां सूख चुकी थी। हवा में धुंध इतनी घनी थी कि 2 कदम आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। कस्बे के बाहर पहाड़ की ढलान पर 60 साल के दयाराम अकेले रहा करते थे। उनकी पत्नी सरला की मौत के 2 साल हो चुके थे और तब से हर नवंबर की रात वे कुछ अजीब महसूस करते थे। उसी रात ठंडी हवा उनके लकड़ी के घर की खिड़कियों को हिला रही थी। घड़ी ने 12 का घंटा बजाया और तभी ठक 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 की आवाज़ बाहर दरवाजे पर 3 दस्तकें पड़ी थी। दयाराम चौके, इस इलाके में रात को कोई नहीं आता। धीरे धीरे चलकर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जमती ठंड और पहाड़ी रास्ते पर तैरता हुआ कोहरा। लेकिन जैसे ही दयाराम वापस मुड़े, पीछे से एक ठंडी फुसफुसाहट आई, दयाराम, मैं लौट आई हूँ। उनकी रूह कांप गई। ये आवाज़ उनकी मरी हुई पत्नी सरला देवी की थी। दयाराम लड़खड़ाते हुए कमरे में पहुंचे। हवा अचानक ठंडी हो गई थी, इतनी कि उनकी सांसों से धुएं निकल रहे थे। तभी खिड़की अपने आप खुली और कोहरे के बीच सरला का धुंधला चेहरा उभरने लगा। सफेद चेहरा, काली डूबी हुई आंखें और गर्दन एक और टेढ़ी जैसे मानो वादा कटा हुआ हो। सरला बोली, तुमने वादा किया था दयाराम, नवंबर में मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। दयाराम का दिल तेजों से धड़कने लगा। सरला की मौत नवंबर में ही पहाड़ी पे खाई से गिरकर हुई थी। मरने से पहले उन्होंने दयाराम से कहा था, हर नवंबर मेरे पास रहना। दयाराम फुसफुसाया, सरला तुम क्यों आई हो? सरला की परछाई धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी। क्योंकि मेरा मौत का सच तुमसे छिपा है और नवंबर आते ही वो सच खून बनकर बाहर आता है दयाराम। दयाराम को लगा शायद उनका भ्रम है। वे पास रखी लालटेन जलाई। जैसे ही उजाला कमरे में फैला, सरला गायब हो गई। लेकिन फर्श पर गीली बर्फ जैसी ठंड पैरों के निशान थे, जो सीधे घर के पिछवाड़े की ओर जाते थे। बाहर पूरा जंगल कोहरे से ढका था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे मानो लग रही थी कि रात में किसी की अंगुलियां जैसे। दयाराम कांपते हुए उन पैरों के निशानों के पीछे चल पड़ा। निशान उन्हें उसी पुरानी कुटिया तक ले गया जहां सरला देवी और दयाराम पहले रहा करते थे, पुरानी झोपड़ी में। कुटिया सुनसान थी, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें टंगी दीवारों पर ताज़ा खरोंचे दिखी। वे वापस आएगा, नवंबर खून मांगता है, सच छिपा नहीं रहेगा। दयाराम का सिर घूमने लगा। तभी अचानक कुटिया के अंदर किसी ने उनका नाम पुकारा, दयाराम। आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन खंजर जैसी थी। दयाराम ने लालटेन उठाई और देखा, एक सफेद साया दीवार से चिपका हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उनका चेहरा बिल्कुल सरला जैसा था, लेकिन आंखें पूरी काली, बिना पुतलियों की थी। साया फुसफुसाया, तुमने मुझे मारा था दयाराम। दयाराम चीखते हुए भागे और जंगल की ओर दौड़ पड़े। कोहरा इतना घना था कि 5 कदम आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। पेड़ों के बीच से कोई भारी चीज उनके पीछे चली आ रही है। ठक 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 जैसे लोहे के जंजीर कोई घसीट रहा हो, और बीच बीच में वही आवाज, रुको मत दयाराम, नवंबर पूरा नहीं हुआ। दयाराम ठोकर खाकर गिर पड़े। पीछे से वो साया उन पर झपटा और तभी हवा की तेज गड़गड़ाहट से साया उधर छिटक गया और आत्मा गायब हो गई। दयाराम किसी तरह गांव पहुंचे। अगले दिन दयाराम गांव पहुंचे और बुजुर्ग बाबा कन्हैया को सब कुछ बता दिया।
बाबा कन्हैया ने सुनकर कहा, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो कोई और नहीं, एक छलावा है। लेकिन यह साधारण आत्मा नहीं है, ये उसी औरत की आत्मा है जिसकी मौत सच में हादसा नहीं, कत्ल था। दयाराम की आंखें फैल गई। बाबा ने कहा, सरला की मौत उसी रात तुम ही उसके साथ थे ना? दयाराम चुप रहे। बाबा बोले, तुमने कुछ छुपाया है दयाराम, जब तक सच नहीं कहोगे ये छलावा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दयाराम का चेहरा सफेद पड़ गया। अंधेरा गहराने लगा था। ठंडी हवा फिर से वही जानी पहचानी गंध फैलने लगी थी, गीली मिट्टी और खून की गंध। दयाराम बोले, हाँ हाँ मैं था वहाँ, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। हम दोनों झगड़ रहे थे और वो गुस्सा से पहाड़ी के नीचे भागी, मैं पीछे नहीं गया। वे रोते हुए बोले, और वो खाई में गिर गई। बाबा ने सिर हिलाया। नहीं दयाराम, उस रात कोई तीसरा भी था जिसने सरला को धक्का दिया, और तभी उसकी आत्मा नवंबर में लौटती है, क्योंकि उसका कातिल अभी जिंदा है। दयाराम हैरान, वो कौन है? बाहर बाबा ने गहरी सांस ली। ये सच तुम्हें खुद ही सामने आएगा और वो तुम्हारे पास। उसी रात दयाराम जैसे ही घर लौटे, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। घर के अंदर दीवारों पर खून से लिखा था, मैं जानती हूँ वो कौन है। अचानक सरला की आत्मा सामने खड़ी हो गई, लेकिन इस बार वो शांत नहीं थी, पूरी तरह विकराल रूप था। लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा आधा जला हुआ और शरीर से ठंड जैसी बाहर निकल रही थी। वो गुर्राई, तुम झूठ बोल रहे हो दयाराम, तुमने मुझे मारा था। दयाराम चिल्लाया, नहीं मैं कातिल नहीं हूँ। लेकिन तभी सरला की लंबी सूखी उंगलियां उसके गर्दन पर रखी। कमरे भर में बिजली सी चमक उठी और उसके सामने पिछले नवंबर का पूरा दृश्य में दयाराम सरला झगड़ रहे थे, सरला भाग रही थी। दृश्य में दयाराम और सरला झगड़ रहे थे। सरला भागकर खाई की ओर जा रही थी, पर अचानक एक तीसरा आदमी पेड़ों की ओर से निकलकर सरला के पीछे गया। उसके हाथ में एक पत्थर था। वह सरला के बिल्कुल पास पहुंचा और धक्का दिया। सरला चीखती हुई खाई में गिर गई। और वो तीसरा आदमी था दयाराम का खुद का बड़ा बेटा मोहन। दयाराम की आंखों में आंसू निकल पड़े। सरला की आत्मा बोली, अब तुम्हें समझ आया, मैं तुम्हारे पास इसलिए लौटी थी क्योंकि मेरे कातिल को तुमने छुपाया। सरला बोली, आज नवंबर की अंतिम रात है। आज या तो मेरा बदला पूरा होगा या तो तुम सब खत्म हो जाओगे। मोहन उसी समय घर में दाखिल हुआ। उसने सरला की आत्मा को देखा और डर के मारे पीछे हटता हुआ बोला, मैं मजबूर था, मुझे लगा माँ सब कुछ तुम्हें दे देगी। सरला की आंखें चमक उठी। हवा में जहर फैला। कमरा अंधेरा में डूब गया। दरवाजे जोर जोर से बंद हुए। मोहन की चीखें जंगल तक सुनाई दी और फिर सब शांत। सुबह गाँव वाले दयाराम के घर पहुँचे। मोहन का शरीर खिड़की के पास पड़ा था। उसकी आंखें अंदर से काली जली हुई थी और आसपास बर्फ जमी थी। लेकिन दयाराम वह पागलों की तरह मुस्कुराते यही कह रहे थे, सरला नवंबर में वापस आएगी, मेरे साथ रहेगी। और सबसे डरावना, उसके घर की दीवार पर एक ताज़ा लिखा हुआ वाक्य, अगला नवंबर तुम्हारा है। कहानी यही ख़त्म नहीं होती दोस्तों। कहते हैं आज भी भीमताल में नवंबर आते ही एक सफ़ेद परछाई कोहरे में घूमती दिखाई देती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू।